पाकिस्तान की एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक आदमी बदहवास होकर भाग रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थीं। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया। एक जोरदार टक्कर हुई और वह आदमी वहीं पर कुचल गया। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ किसी कठोर अपराधी के नहीं, बल्कि एक नाजुक सी लड़की के थे। और जिसे उसने मारा वो कोई दुश्मन सिपाही नहीं था, बल्कि उसी के ससुराल का वफादार नौकर था। ये लड़की कोई पाकिस्तानी नहीं थी, ये थी भारत की बेटी, एक रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी आर्मी के एक ब्रिगेडियर के घर में उनकी बहू बनकर रह रही थी। यह कहानी है सहमत खान की, एक ऐसी जासूस जिसने पाकिस्तानी फौज के परिवार में शादी कर भारत के लिए जासूसी की और INS विक्रांत को डूबने से भी बचाया। इस कहानी ने वर्षों तक खुफिया दुनिया के बंद दरवाजों के पीछे अपनी पहचान छिपाए रखी। बाद में इसी कहानी से प्रेरित होकर एक उपन्यास लिखा गया और फिर उसी पर बनी फिल्म राजी ने करोड़ों लोगों को इस रहस्यमयी मिशन से परिचित कराया। लेकिन फिल्म और वास्तविक घटनाओं के बीच कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर कौन थी ये लड़की? उसे इस मिशन के लिए क्यों चुना गया? क्या उसने सचमुच पाकिस्तान की सेना के भीतर रहकर भारत तक ऐसी जानकारियां पहुंचाई जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म में दिखाई गई कहानी पूरी सच्चाई थी या असली कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी? चलिए अब लौटते हैं साल 1971 में। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां कत्लेआम हो रहा था। कश्मीर के एक बिजनेसमैन थे, हिदायत खान। उनका कारोबार ड्राई फ्रूट्स और कारपेट्स का था, जो भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जनरल हिदायत खान को अपना दोस्त मानते थे। उनके लिए हिदायत एक बिजनेस टाइकून थे, लेकिन भारत सरकार के लिए हिदायत खान एक ऐसा एसेट थे जो सालों से भारत को दुश्मन की खबरें दे रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग शुरू होने ही वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर था। हिदायत जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। उन्हें डर इस बात का था कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान में उनका वह नेटवर्क जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था खत्म हो जाएगा, और वह भी ऐसे वक्त जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के एक अस्पताल के कमरे में हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। हिदायत ने कमजोर आवाज में कहा, सहमत, मेरी तरफ देखो। सहमत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे।